अगर आप सोचते हैं कि हाईवे पर होने वाले हादसे सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह NH-44 पर चलने वाले एक सीनियर ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र पाजी के साथ बीती वो डरावनी सच्चाई है, जिसे याद करके आज भी रात को वो गाड़ी में अकेले बैठने से डरते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी कहानी। यह बात है साल 2018 के ठंड के मौसम की। सुरेंद्र पाजी, जो पिछले 20 सालों से ऑल इंडिया परमिट पर ट्रक चला रहे थे, अपने नए हेल्पर छोटू के साथ नागपुर से ग्वालियर की तरफ माल लेकर निकले थे। गाड़ी थी 12 चक्के का टाटा ट्रक, जो पूरी तरह से भरा हुआ था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। धुंध कोहरा इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 10 मीटर आगे तक ही जा पा रही थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। ढाबे पीछे छूट चुके थे और आगे लगभग 40 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। सागर और झांसी के बीच एक पुराना जंगली इलाका आता है। वहां सड़क के दोनों तरफ घने और ऊंचे पेड़ हैं। सुरेंद्र पाजी 40 से 50 की स्पीड में ट्रक चला रहे थे। रेडियो पर धीमे सुरों में पुराने गाने बज रहे थे और छोटू बगल वाली सीट पर सो रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में आगे सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा दिखाई दिया। पाजी ने दूर से ही हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। पाजी ने तुरंत ब्रेक लगाया। भारी ट्रक घिसटता हुआ उस आदमी से सिर्फ 5 फीट पहले जाकर रुका। पाजी ने गुस्से में खिड़की से सिर बाहर निकाला और चिल्लाए, अरे ओ भाई, मरना है क्या? सड़क के बीच में क्यों खड़ा है? वो आदमी एक पुराना मटमैले रंग का मफलर और भारी स्वेटर पहने हुए था। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र पाजी ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, एक अजीब सा धड़ाम का धमाका हुआ। ट्रक का पीछे का बाया लेफ्ट टायर फट गया। पाजी ने गाड़ी साइड में रोक दी। ठंड इतनी थी कि मुंह से भाप निकल रही थी। उन्होंने छोटू को जगाया, उठ छोटू, टायर फट गया है, जैक लगाना पड़ेगा। दोनों नीचे उतरे। धुंध और गहरी हो चुकी थी। पाजी ने टॉर्च जलाई और टायर की तरफ देखा, लेकिन टायर घिसने या किसी कील से नहीं फटा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी लोहे की चीज से टायर को चीर दिया हो। तभी छोटू ने डर के मारे पाजी का बाजू कसकर पकड़ लिया। पाजी, वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है। टॉर्च की रोशनी जब उस आदमी पर पड़ी तो पाजी के होश उड़ गए। वो आदमी अब थोड़ा पास आ चुका था। उसका चेहरा अभी भी मफलर से ढका था, लेकिन उसका बाया हाथ स्वेटर की आस्तीन से बाहर निकला हुआ था। उसका हाथ इंसानी हाथ नहीं था। उसके हाथ की जगह एक मुड़ा हुआ, जंग लगा बड़ा सा लोहे का हुक लगा हुआ था, और उस हुक से ताजा खून टपक रहा था। वही खून जो शायद टायर फाड़ते वक्त लगा था। पाजी ने बिना वक्त गवाए छोटू को खींचा, गाड़ी में बैठ। अभी। दोनों भागकर केबिन में घुसे और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। पाजी ने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इंजन सिर्फ आवाज कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी ट्रक के पीछे से आवाज आई, खुर्र खुर्र। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे की चीज ट्रक की बॉडी पर रगड़ रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे पीछे से आगे केबिन की तरफ बढ़ रही थी। छोटू रोने लगा।
पाजी ने और पूरे जोर से इग्निशन घुमाया। अचानक ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर थाप से वही लोहे का हुक आकर लगा। खिड़की का कांच क्रैक हो गया। मफलर के पीछे से दो लाल अंगारे जैसी आंखें दिखाई दी और एक ऐसी भयानक आवाज आई जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। पाजी, अकेले कहाँ जाओगे? मुझे भी आगे तक छोड़ दो। सुरेंद्र पाजी ने आखिरी बार जोर से और एक्सीलेटर दबाकर चाबी घुमा दी। ट्रक का इंजन गरजा और स्टार्ट हो गया। पाजी ने फटे हुए टायर के साथ ही गाड़ी को पहले गियर में डाला और पूरा थ्रॉटल दे दिया। ट्रक फटे टायर पर ही घिसटता हुआ भागने लगा। पीछे से एक जोरदार चीख आई और मेटल के टूटने की आवाज, लेकिन पाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 15 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक कि सामने एक बड़ा पुलिस चेकपोस्ट और ढाबा नहीं आ गया। जब गाड़ी ढाबे पर रुकी तो वहां के पुलिस वाले और बाकी ड्राइवर्स भागकर आए। सुरेंद्र पाजी और छोटू दोनों बेहोशी की हालत में थे, कांप रहे थे। जब लोगों ने ट्रक की तरफ देखा तो सबके होश उड़ गए। ड्राइवर साइड के दरवाजे पर लोहे के हुक से गहरे खरोंच के निशान थे और ट्रक के पीछे वाले रस्से में एक पुराना जंग लगा हुक फंसा रह गया था, जिसके साथ इंसानी चमड़ी और सूखा खून लगा हुआ था। वहां के लोकल ढाबे वाले ने बताया कि 10 साल पहले एक मैकेनिक का हाथ थ्रेशर मशीन में कट गया था और उसने वहां हुक लगवा लिया था। एक रात किसी अज्ञात वाहन ने उसे उसी जंगल के पास टक्कर मार दी और वो तड़प तड़प कर मर गया। तब से वो वहां अकेले निकलने वाले कमर्शियल वाहनों को निशाना बनाता है। सुरेंद्र पाजी ने उस रात के बाद कभी NH 44 पर रात में ड्राइविंग नहीं की और आज भी जब कोई नया ड्राइवर उस रूट पर जाता है तो पुराने उस्ताद उसे एक ही हिदायत देते हैं, सागर के जंगल में अगर कोई लिफ्ट मांगे तो ब्रेक मत दबाना, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, यह सच्ची घटना आज भी ड्राइवरों के बीच मशहूर है। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ हाईवे पर कभी ऐसा कोई अजीब अनुभव हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।